हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग। जो एक्सेल के अंदर जो सेल रेफरेंसिंग होती है वो तीन तरह की होती है। पहली होती है रिलेटिव, दूसरी होती है एब्सोल्यूट और तीसरी होती है मिक्स। तो ये तीन तरह की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। जो मिक्स्ड भी होती है दो तरह की होती है, कॉलम मिक्स्ड एंड रो मिक्स्ड। कॉलम मिक्स्ड एंड रो मिक्स्ड। बेसिकली आप चार तरह की भी बोल सकते हो। तो हम एक एक करके देखेंगे। मान लिया आपने कोई फॉर्मूला लगाना है। जैसे मान लिया मैं बोलता हूँ कि इसमें इस डेटा में +10 कर दो, +10। तो ये जो अपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखो इसने यहाँ पे सब में 10 कर दिया। ये पहले वाले में भी 10 किया था, दूसरे वाले में। तो ये रिलेटिव है। रिलेटिव कैसे? ये देखिए, मैंने बोला यहाँ पे O4 + 10, और जब मैं एक स्टेप नीचे आया तो इसने रेफरेंस को भी एक स्टेप नीचे कर दिया। देखो यहाँ पे मैं एक स्टेप नीचे आया, फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे ड्रैग किया था, ऐसे कंट्रोल D किया था। फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, इसमें O4 + 10 बोला। अब मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया एक स्टेप नीचे, तो इसने देखो रेफरेंस को भी एक स्टेप नीचे कर दिया, O5 + 10 ऑटोमेटिकली। फिर मैंने इसको एक स्टेप और नीचे किया, तो इसने रेफरेंस को एक स्टेप नीचे कर दिया। इस तरीके से जैसे जैसे मैं ट्रैक करता गया, रेफरेंस को नीचे करता चला गया। तो मेरा फॉर्मूला एकदम सही आ रहा था, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे बोलता है +10, मुझे एक ही रो और एक ही कॉलम में फॉर्मूला लगाना होता, तो देखो यहाँ पे भी सही काम किया, क्योंकि जैसे जैसे मैं राइट बढ़ रहा हूँ ऐसे ऐसे ये यहाँ पे राइट साइड में फॉर्मूले को बढ़ाता जा रहा है। तो ये भी सही है। ये रिलेटिव रेफरेंस होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है इसका। जब भी आप एक्सेल में कोई रेफरेंसिंग नहीं दे रहे हो, तो जो इसका डिफॉल्ट होता है वो रिलेटिव ही होता है। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दिस सेल O4 + 15, ये वाला। अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग किया तो इसने सही आंसर दिया। जैसे ही मैंने कंट्रोल D नेक्स्ट सेल में किया, तो देखो इसने रेफरेंस को भी एक एक करके नीचे कर दिया। और इसको मैं अगर आगे ड्रैग करता हूँ कंट्रोल D, तो ये फिर से वही कर रहा है, एक एक स्टेप नीचे जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ तो ठीक है एक स्टेप नीचे जाना, लेकिन ये वाला जो रेफरेंस है, मैं चाहता हूँ ये वाला रेफरेंस चेंज ना हो, ये इस सेल का रेफरेंस फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेल रेफरेंस है उस सेल को सेलेक्ट करके F4 प्रेस करते हैं। अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर से काम कर रहे हो, नॉर्मल कीबोर्ड से, तो F4 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो P के पहले डॉलर आ गया और 1 के पहले डॉलर आ गया। तो यहाँ पे P क्या है, कॉलम है, कॉलम के पहले भी डॉलर आ गया, और कॉलम रो 1 रो है, 1 के पहले भी डॉलर आ गया। इसका मतलब ये है कि कॉलम भी फिक्स हो गया, रो भी फिक्स हो गया। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ड्रैग करता हूँ, तो ये देखिए 125 और ये वैल्यूज सही आ रही हैं, क्योंकि ये P1 को ये जो है फिक्स कर दिया है इसने। इसका रेफरेंस ये चेंज नहीं कर रहा है, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो P1 की इस फॉर्मूले के अंदर P1 को हमने एब्सोल्यूट फिक्स कर दिया। तो ऐसे इस तरीके से फॉर्मूला देखो आप एकदम सही आंसर दे रहा है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, हर सेल में वो P1 ही ले रहा है। हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। इसी तरीके से ये अगर मुझे यहाँ पर भी करना होता तो मैं प्लस दिस, और जो P1 था यहाँ पे मैं F4 दबा के इसको एब्सोल्यूट कर देता है। F4 दबाता हूँ तो डॉलर अपने आप लग जाता है। तो इस तरीके से ये वाला भी फिक्स हो गया, इसको भी बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसको कंट्रोल R बोल देता हूँ, मैं ड्रैग कर रहा हूँ फॉर्मूले को, तो देखो यहाँ पे एकदम सही वैल्यूज आई है, कोई भी वैल्यू इसमें रॉन्ग नहीं आई है, आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ मिक्स लगा रखी थी, तो मैं आपको दोबारा से करके बता देता हूँ। मिक्स रेफरेंसिंग में क्या होता है, मान लिया मैं चाहता हूँ कि 11 × 1, मैं 11 की टेबल लिखना चाहता हूँ, 11 × 1, और इस फॉर्मूले को अगर मैं आगे ड्रैग करता हूँ कंट्रोल R, तो देखो यहाँ पे भी सही आ गया, क्योंकि ये हालांकि रेफरेंस चेंज हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 का रेफरेंस इसने ले लिया, जो सही था, 2 का चेंज होना था, लेकिन यहाँ पे 11 × होना था। ये देखिए
यहाँ पे ये C4 ले रहा है जबकि मुझे B4 वाली वैल्यू लेनी थी, बट क्योंकि C4 में भी 11 होता है तो सही आंसर आया। लेकिन जब इसको अब मैं आगे करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल R, तो देखिए इसने फिर आगे एक बढ़ा दिया, तो यहाँ पे गलत हो गया। इस तरीके से यहाँ पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कैसे रेफरेंस, इसी तरीके से इस रेफरेंस को अगर मैं नीचे ड्रैग करूँ तो देखो ये बिल्कुल ही गलत आया। मुझे यहाँ पे 12 की टेबल चाहिए थी, मुझे 12 इंटू 1 करना था, लेकिन ये क्या कर रहा है जब मैं फॉर्मूले को ड्रैग कर दे रहा हूँ रिलेटिव में, ये कर रहा है B5 इंटू C4, जबकि मुझे यहाँ पे करना था B5 इंटू C3। इस तरीके से ये रेफरेंस जो गलत आ रहे हैं, तो इसको फ्रीज करने का, इसको फिक्स करने का क्या तरीका है मैं बताता हूँ। देखो अगर आप यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हो, आप यहाँ पे कह रहे हो B4 और यहाँ पे बोल रहे हो इंटू C3, तो तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आपने पहला रेफरेंस दिया B4, तो अगर आप इस डेटा को देखो B4 वाले को जिसमें कि ये यहाँ पे आ रहा है, इसको मैं टेबल लिख देता हूँ। मान लीजिए टेबल है हमारी 11 की टेबल लिखनी है, तो जहाँ पे टेबल वाला डेटा आ रहा है ये 11, 12, 13, तो आप इसको देखो तो इसमें एक चीज कॉमन है, वो है कॉलम इसका चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही यहाँ पे जब इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 करोगे आप टेबल में, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रो फिक्स है इसकी, मीन्स इस डेटा की रो नहीं चेंज हो रही है। आप यहाँ पे देखो C1 है, सॉरी C3 है, ये D3 है, ये E3 है, ये F3 है, G3, H3, मीन्स इसकी एक ही रो में है सारा डेटा। इसकी तो रो फिक्स है इस डेटा सेट की, और इस डेटा सेट का कॉलम फिक्स है। तो बस हमें इतना ही करना है, इसी को बोलते हैं कॉलम फिक्स और कॉलम मिक्स और रो फिक्स और रो मिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला रेफरेंस B4, तो B4 में क्या है, कॉलम फिक्स है। तो कॉलम फिक्स के लिए मैं जब पहली बार F4 प्रेस करूंगा तो इसने एब्सोल्यूट कर दिया, दूसरी बार प्रेस करूंगा तो इसने रो को फिक्स कर दिया, तीसरी बार F4 प्रेस करूंगा तो इसने कॉलम को फिक्स कर दिया। तो अब मैं इसको, क्योंकि मेरा डेटा में कॉलम फिक्स रहेगा इस डेटा में, इसलिए मैंने इसको B में डॉलर लगा दिया, और इस वाले डेटा सेट में रो फिक्स रहेगी तो मैं F4 दबाऊंगा, तो पहली बार ये एब्सोल्यूट करेगा, दूसरी बार ये रो फिक्स करेगा। तो मैंने इस तरीके से इसकी रो फिक्स कर दी और इसका कॉलम, क्योंकि मेरा डेटा सेट ही ऐसा है। अब मैं इस फॉर्मूले को राइट में ड्रैग करूंगा तो देखो ये सही टेबल आई है, और इसको नीचे भी ड्रैग करूंगा, देखो सेम एक ही फॉर्मूले से सारा डेटा आ गया। बस मैंने किस चीज का ध्यान रखा, फ्रीजिंग का, फिक्स करने का, कि आपको रेफरेंसिंग कौन सी देनी है, आपको डेटा सेट में क्या रेफरेंसिंग देनी है, कॉलम मिक्स देना ही है या रो मिक्स देनी है, या कॉलम फिक्स देनी है या रो फिक्स करना है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको रो की डेटा फिक्स करना है, कॉलम की। और उसके लिए एक तरीका सीधा सा ये है कि आप अपने डेटा सेट को देखो, अगर आपके डेटा सेट में जो फॉर्मूले में आप लगाना जा रहे हो रो फिक्स है तो आप रो फिक्स वाला फॉर्मूला लगाओ, यानी कि रो के पहले डॉलर लगाओ, और अगर आपका कॉलम फिक्स है तो आप कॉलम के पहले डॉलर लगाओ। जो मैंने यहाँ पे बी वाले डेटा सेट में कॉलम फिक्स था तो मैंने यहाँ पे कॉलम के पहले डॉलर लगा दिया, और ये वाले में 1 2 3 4 5 6 7 10 इस वाले डेटा सेट में यहाँ पे रो फिक्स थी तो मैंने रो के पहले डॉलर लगाया। बस इतना सा ध्यान रखना है और फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है, और आपको सेल रेफरेंसिंग का इशू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा अगर आप इस चीज़ का ध्यान देंगे। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।